हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लैग इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जब भी हम मॉडल्स के अंदर या किसी भी टॉपिक्स के अंदर लैग्स पढ़ते हैं तो वो क्या होता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैव बीन एनालाइज्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ इंस्टेनियस एडजस्टमेंट्स और द लैग्ड एडजस्टमेंट्स। कभी कभी तो इंस्टेंट जो है एडजस्टमेंट्स को दिखाते हैं कि प्राइस इन टाइम पीरियड टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे या मैं आपको कह दूं कि डिमांड इन टाइम पीरियड टी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस इन टाइम पीरियड टी। ये तो हो गया इंस्टेंट जो है इंस्टेंट वाली चीज़ें। मगर लैग कहता है कि डिमांड फॉर टी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस इन t-1। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये नहीं होता कि भाई क्या है, अगर पिछले टाइम पीरियड पे आपकी डिमांड है, अगर इस टाइप का रिलेशनशिप है तो हम इसे लैग रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट वाला, ये हो गया लैग्स वाला। तो इकोनॉमिक्स में कई मॉडल्स हैं जिसमें लैग के रिलेशनशिप्स कंसिडर किए हुए हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई लैग्स होते क्या हैं। In the study of continuous adjustments, the rates of change of the variables are in such normal or equilibrium relations that the adjustments takes place instantaneously and द इक्विलिब्रियम इज़ नेवर डिस्टर्ब। तो जब हम नॉर्मल स्टडी करते हैं, कंटिन्यूस एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो लगातार दोनों वेरिएबल्स में चेंज आते रहते हैं, तो जो भी काम होता है वो इंस्टेंटली होता रहता है। बट इन द पीरियड ऑफ एनालिसिस द डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर्टेन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मगर हम डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भी तो डिस्कस करते हैं। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस द इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब। तो जैसे जैसे एक वेरिएबल को चेंज हम करते हैं तो जो दूसरा वेरिएबल है वो अगर उस हिसाब से चेंज नहीं होता तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इन द पीरियड एनालिसिस, जब भी हम टाइम पीरियड के एनालिसिस करते हैं, द डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर्टेन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग टाइम के हिसाब से होते हैं। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस, जैसे जैसे एक वेरिएबल में कोई ना कोई मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी में चेंज आता है, द इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब। तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना ही होना है, क्योंकि एक को हम अलग टाइम से ले रहे हैं और दूसरे को हम अलग टाइम से ले रहे हैं। सम टाइम इंटरवल मस्ट इलैप्स बिफोर अ हारमोनियस एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस अमंग द डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हमें कोई ना कोई टाइम पीरियड तो बताना पड़ेगा ना कि ये टाइम पीरियड पे ये चीज़ इतनी डिपेंड करती है, पुराने पे इतनी, अगले पे इतनी। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट्स इज कॉल्ड लैग और टाइम लैग। तो जो भी टाइम पीरियड हमें रिक्वायर चाहिए उस एडजस्टमेंट को सेट करने के लिए, उसे टाइम लैग या फिर लैग पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर लैग, प्रोडक्शन लैग, अर्निंग लैग, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग, वेज प्राइस लैग एटसेट्रा। ये सारे टाइप के लैग्स हम डिस्कस करते हैं। रॉबर्टसन हैज़ एनालाइज द लेवल ऑफ इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर लैग वेयर टुडेज एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू येस्टरडेज इनकम। रॉबर्टसन ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं उसमें ये बताया कि आज का जो आपका खर्चा है वो पुरानी तनख्वाह पे डिपेंड करता है। अगर तनख्वाह मिलेगी तभी खर्चा करोगे ना। इफ़ वी यूज़ द इनकम एक्सपेंडिचर इक्वेशन, तो हमें ये पता है इनकम इन टाइम पीरियड टी इट इज इक्वल्स टू कंजम्पशन इन टाइम पीरियड टी प्लस इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड टी। ऑल वेरिएबल्स हेयर पर्टेन टू अ करंट टाइम पीरियड। एक ही टाइम पीरियड के हैं टी एंड एविडेंटली नो टाइम लैग इज इन्वॉल्व। तो इसमें कोई टाइम लैग की बात ही नहीं हुई। वी इंट्रोड्यूस रॉबर्टसन्स बिहेवियर एज दिस। तो हम कहते हैं सी टी, कंजम्पशन इन टाइम पीरियड टी, इज अ फंक्शन ऑफ YT-1। जो आज की कंजम्पशन है वो पुराने टाइम पीरियड की इनकम पे डिपेंड करती है। इट एज्यूम्स दैट देयर इज एन एक्सपेंडिचर लैग बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम जब मिलती है वो तो आपको पुराने महीने की मिलती है, कंजम्पशन आप आज कर रहे हो तो आपकी आज की कंजम्पशन पुरानी इनकम पे डिपेंड करती है। गिवन दिस लैग, इनकम एक्सपेंडिचर रिलेशनशिप्स कैन बी समड अप एज एक्सप्रेस एज YT इट इज़ इक्वल टू, ये वाला जो इक्वेशन थी मैंने, ये जो CT था इसकी जगह ये वाला डाल दिया कि CYT-1, मतलब वो कंजम्पशन जो पुरानी इनकम पे डिपेंड करती है प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिमिलरली मॉडर्न प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सम टाइम पीरियड। जब भी आप मॉडर्न प्रोडक्शन करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, आपको टाइम पीरियड चाहिए ना, विच मस्ट इलैप्स बिटवीन द इनकरिंग ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोड्यूसर एंड परचेज ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द फाइनल कंज्यूमर। अचानक बनाया आज की आज ही थोड़ा ना बिक जाएगा, तो उस कंज्यूमर तक पहुंचने तक टाइम लगता है। द स्टडी ऑफ लैग्स इज द एसेंस ऑफ द पीरियड एनालिसिस। तो जब भी हम टाइम पीरियड एनालिसिस या पीरियड एनालिसिस करते हैं तो ये जो लैग्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। If we overlook them, it is not possible to investigate the process of dynamic adjustments among different economic variables. अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो जो भी डायनेमिक प्रोसेसेस है मॉडल्स के अंदर या वेरिएबल्स में चेंज क्या क्या होता है टाइम पीरियड के हिसाब से, वो चीज़ डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे और मॉडल्स
जो है टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होंगे। तो ये था आपका लैग्स का टॉपिक कि इकोनॉमिक्स में जो लैग्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से इनको हमें स्टडी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।